पश्चिम बंगाल में 34 लाख वोटर्स के नाम काटने की तैयारी, यूआईडीएआई के खुलासे से हड़कंप। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ रेयांशी। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट का एसआईआर इस बार बड़े पैमाने पर बदलाव लाने वाला साबित हो सकता है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के बीच हुई एक अहम बैठक के बाद ये जानकारी सामने आई है कि राज्य की वोटर लिस्ट से करीब 34 लाख मतदाताओं के नाम हटने की संभावना है। बैठक के दौरान यूआईडीएआई अधिकारियों ने बताया कि 2009 से अब तक लगभग 34 लाख आधार कार्ड धारकों को उनके रिकॉर्ड में मृतक के रूप में चिन्हित किया गया है। There will only be one insignia. इन लोगों के नाम अब मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं क्योंकि निर्वाचन आयोग मृतक नागरिकों के नाम को वोटर लिस्ट में बनाए रखने के खिलाफ सख्त है। इसके अलावा यूआईडीएआई ने यह भी जानकारी दी कि पश्चिम बंगाल में करीब 13 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने अब तक आधार कार्ड बनवाया ही नहीं है। इनमें से कई लोगों के नाम भी स्थानीय निकायों के रिकॉर्ड में मृतक के रूप में दर्ज है। चुनाव आयोग को लंबे समय से फर्जी मतदाताओं, मृतक नामों, डुप्लीकेट एंट्रीज और अनुपस्थित मतदाताओं को लेकर शिकायत मिल रही थी। अब यूआईडीएआई के आंकड़ों से आयोग को ये उम्मीद है कि इन शिकायतों की वास्तविकता सामने आएगी और मृत या फर्जी मतदाताओं के नाम हटाए जा सकेंगे। सूत्रों के मुताबिक आयोग ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। एसबीएम गोल्ड यूपीवीसी विंडोज, आपके घर का सुकून। 4 दिसंबर को एन्यूमरेशन फेज और 9 दिसंबर को ड्राफ्ट रोल प्रकाशित की जाएंगी। यदि किसी मतदाता का नाम यूआईडीएआई के डेटा के आधार पर मृतक श्रेणी में आने के कारण हटाया गया तो ऐसे आवेदकों को सत्यापन के लिए संबंधित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के समक्ष बुलाया जा सकेगा, यानी कि हेयरिंग के लिए बुलाया जा सकता है। राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के तहत बूथ स्तर के अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन कर रहे हैं। आयोग का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि वोटर लिस्ट में केवल जीवित, वैध और मौजूदा मतदाता ही दर्ज रहे। इस प्रक्रिया का उद्देश्य केवल पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम, उड़ीसा, झारखंड सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह अभियान 4 नवंबर से ही चल रहा है। निर्वाचन आयोग के अनुसार देश भर में कई स्थानों पर फर्जी वोटिंग, मृतक व्यक्तियों के नाम से मतदान और घुसपैठियों द्वारा अवैध पंजीकरण जैसी गंभीर समस्याएं सामने आई हैं। ऐसे में यूआईडीएआई और चुनाव आयोग का संयुक्त प्रयास मतदाता सूची को अधिक विश्वसनीय और अद्यतन बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि यूआईडीएआई से मिल रही जानकारी के बाद हमारे पास पहली बार इतनी बड़ी संख्या में सत्यापित डेटा आया है। इससे मतदाता सूची को साफ करने में काफी मदद मिलेगी। पश्चिम बंगाल में 34 लाख नामों का काटना एक बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक मामला बन सकता है। विपक्षी दल इसे लेकर सवाल भी उठा सकते हैं, जबकि आयोग इसे पारदर्शिता की दिशा में उठाया गया आवश्यक कदम बता रहा है। फिलहाल राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है और आने वाले हफ्तों में इसका असर वोटर लिस्ट के अंतिम प्रकाशन में साफ तौर पर दिखाई देगा। फिलहाल आप भी बीएलओ का सहयोग करें और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे वो आपको दिखाने पड़ेंगे, वो आपको प्रकाशित करने पड़ेंगे। इसके बाद ड्राफ्ट रोल सभी के सामने पेश किया जाएगा। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। और भी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे खबर समय। हर समय खबर समय। धन्यवाद।